Hello everyone. So let us discuss another budget in Excel, that is sales overhead budget. तो इस वीडियो में बेसिकली आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हम ओवरहेड बजट कैसे बनाते हैं। और सेल्स ओवरहेड बजट मींस यहाँ पर बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो सेल्स की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी। तो ये सेल्स ओवरहेड बजट है। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल एज वेल एज जो आपका एक्सेल का पार्ट है उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सेल का जो प्रैक्टिकल होता है, जो आपका लैब प्रैक्टिकल होता है, तो लैब प्रैक्टिकल के लिए आपको एक्सेल स्टडी करना है। और इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इसकी दूसरी वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें चेक कीजिए ताकि आपके वाइवा के क्वेश्चंस भी इजीली आप आंसर कर सकें। So let us see how to make this sales overhead budget. So see question I have already written. तो आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं while writing on the answer. ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर सेल्स ओवरहेड बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ठीक है। अब हमारे को यहाँ कुछ खर्चे गिवन है। एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट, salaries of sales department, expenses of sales department, salaries of counter salesman, salaries of traveling salesman, ये हमारे को एक्सपेंसेस गिवन है। अगेन ये एक्सपेंसेस कोई किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते, डायरेक्टली हमें फिक्स वैल्यूज गिवन है। तो अभी तक ये कौन से खर्चे लग रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स। बाकी भी हम चेक करेंगे जब हम आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। काउंटर सेल्समैन आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ सेल्स executed by them. Traveling sales are to be paid a commission of 5% on the sales affected through them and a further 5% towards expenses. तो बेसिकली इसने कुछ एक्सपेंसेस हमारे को बताए जो सेल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे काउंटर सेल्समैन को 2% कमीशन मिलेगा, ट्रैवलिंग सेल्समैन को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स का, और फर्दर उनको क्या मिलेगा? 5% मिलेंगे टुवर्ड्स एक्सपेंसेस। तो उनको दो तरह के मतलब पैसे मिलेंगे ट्रैवलिंग एजेंट्स को। डिटेल्स ऑफ द सेल्स, अब इसने बोला सेल्स के हमारे चार जोन है, ए बी सी डी। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हमारे को यहाँ लिखा हुआ है सेल्स एट काउंटर, ये वाली वैल्यू। सेल्स बाय ट्रैवलिंग सेल्समैन, ये वाला हो गया। एंड टोटल एस्टिमेटेड, टोटल मतलब इन दोनों का सम हमें करके गिवन है। ठीक है। तो देखिए, अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें सेल्स ओवरहेड बजट बनाना है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। तो अगर ये सेल्स ओवरहेड बजट है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू दिखानी पड़ेगी? सेल्स की वैल्यू। और वो डायरेक्टली हमें गिवन है कि सेल्स दो तरीके से हो रही है यहाँ पे। एक तो किससे हो रही है? सेल्स एट काउंटर एंड सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स। तो लेट्स से सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मैंने फॉर्मेट एक बेसिक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ सेल्स ओवरहेड बजट फॉर द पीरियड 31 दिसंबर 2024, और सेल्स जोन ए बी सी डी, और लास्ट में टोटल का कॉलम बनाया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम सेल्स ओवरहेड बजट बना रहे हैं। ओवरहेड का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस। इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस होंगे वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो वो सेल्स के बेसिस पे निकलेंगे। तो जब हमें यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग करनी है तो इसलिए हमें सेल्स की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी। तो लेट्स से हमारी कौन कौन सी सेल्स हो रही है? एक तो हो रही है काउंटर सेल्स, और कौन सी हो रही है? सेल्स बाय ट्रैवलिंग। तो मैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, सेल्स बाय ट्रैवलिंग। ठीक है। और मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, सेल्स एट काउंटर। तो ये हमारा थोड़ा सा पॉइंट यहाँ आ गया। और सेल्स और किसी तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल, टोटल सेल्स। ठीक है। विल ट्राई टू मेक अ बिट शॉर्ट। अब देखिए सेल्स जोन्स की हमारे को सेल्स गिवन। अब यहाँ देखिए, या तो इक्वल टू करके आप इसकी ऐसे रेफरेंसिंग दे दीजिए अगर आपको लगता है कि ये इस तरीके से ना, वरना आप डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 80 लाख है तो मैं 80 लाख भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो इसकी रेफरेंसिंग का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये है कि मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने इस तरीके से कर दिया। तो देखिए चारों की सेल्स हमने लिख दी है जो भी हमारे सेल्स जोन से। या तो हम इसको सिंपल इक्वल टू करके टोटल हमें गिवन है ऐसे भी कर सकते हैं, 3 करोड़ 50 लाख। अदरवाइज हम सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो सॉरी, सम में हम लोग क्या करेंगे? इक्वल्स टू सम, विल पुट अ ब्रैकेट,
एंड विल सिलेक्ट दीज वैल्यूज। तो ये भी 3,50,00,000 की आ रही है, तो सेल्स काउंटर हमें मिल गया। सिमिलरली सेल्स बाय ट्रैवलिंग सेल्समैन, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन ने कितना हमें सेल्स किया है, तो ये 30,00,000। आई एम जस्ट रेफरेंसिंग ऐसे दे रहा हूँ इक्वल्स टू, एंड आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इट। अदरवाइज आप इक्वल टू करके लिख भी सकते हैं। लेट्स से मैं इसमें लिख देता हूँ 80,00,000, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास भी क्या होगा क्वेश्चन पेपर में, ये देखिए अब गड़बड़ क्या हुई यहाँ पे। अब मैंने गलती क्या करी, यहाँ पर 80,00,000 मैंने लिखा, ठीक है, लेकिन मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये या तो आप कोई फॉर्मूला लगाओ या रेफरेंसिंग लो। तो अगर मैं 80,00,000 को डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 1 करोड़ लिख रहा हूँ, तो लेट से दिखने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू, और ये 1 करोड़ का मैंने रेफरेंस यहाँ से ले लिया। तो कई बार आपसे भी छोटी मोटी गलती हो सकती है कि एरर आ रहा है, तो आप उस एरर को देखिए। जैसे मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया था, तो इक्वल टू की जरूरत नहीं है कि मैं उस वैल्यू को लिख रहा हूं। तो अगेन आई विल पुट हेयर सम, ठीक है, एंड आई विल जस्ट ऐड देम। तो ये 2,70,00,000 ऑटोमेटिकली आ रहा है। टोटल सेल्स ये हमें गिवन है, वरना हम इक्वल ए पर क्या करते हैं, यहाँ हमें अलग अलग लिखनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, ठीक है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस टू वैल्यूज एंड एंटर। अब ये सारी वैल्यू में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल कर देंगे, तो ये सारी वैल्यू का टोटल हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये हमारी टोटल सेल्स हो गई। अब सेल्स का काम हमारा क्यों है, क्योंकि जब हम ये वेरिएबल ओवरहेड्स निकालेंगे या फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालेंगे, तो हमें अपने सेल्स की रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट हम इसके अंदर बनाते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स में देखिए आपको यहाँ दिख रहा है क्या था, एक तो काउंटर सेल्समैन की कमीशन यहाँ लिखा हुआ ना, तो आई जस्ट राइट हेयर काउंटर सेल्समैन कमीशन, ठीक है, कमीशन कितना परसेंट है, 2%। तो हम जस्ट राइटिंग हेयर फॉर आर रेफरेंस 2%, सॉरी ये 2%। फिर क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, तो ट्रैवलिंग, क्योंकि अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये वेरिएबल है, भाई जो चीज हमारी सेल्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे सेल्स चेंज होगा तो इनकी कमीशन चेंज होगी। तो ये सारे हमारे कौन से खर्चे होंगे, ये सारे हमारे वेरिएबल खर्चे होंगे। और ये कितना परसेंट है, 5%। और तीसरा इसके अंदर क्या है, हम ट्रैवलिंग सेल्समैन को एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो हम जस्ट राइटिंग हेयर लाइक दिस, कॉपी पेस्ट किया, कमीशन की जगह ट्रैवलिंग सेल्समैन एक्सपेंसेस में इसको कर देता हूँ, ठीक है। सो आई विल डू हेयर एक्सपेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि और कोई हमारे को यहाँ पर खर्चा नहीं दिख रहा, ये भी एक्सपेंसेस है, लेकिन ये ऐसे नहीं बोल रहा कि किसी सेल्स की वैल्यू पे या कोई परसेंटेज में नहीं गिवन। इसका मतलब ये सारे कौन से ओवरहेड्स होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। तो इसीलिए मैं इसको भी यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स में नहीं लिख रहा। तो वेरिएबल ओवरहेड में हमारे ये 3 हैं। तो अब इसका मैं नीचे लिख देता हूँ टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लेट्स से आई एम राइटिंग इट एज ए। अब यहाँ देखिए, अब सबसे इजी पार्ट क्या है, काउंटर सेल्समैन कमीशन 2%। और अब हमारा लिखने का लॉजिक क्या था, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बिल पुट हेयर इक्वल्स टू, ये हमारी काउंटर सेल्स है, ठीक है, ए जोन की इनटू 2%। तो लेट्स से आई एम राइटिंग हेयर 2%, ठीक है, एंटर। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारी कमीशन आ गई। अब मैंने यहाँ कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं की, बिकॉज क्योंकि हर बार की सेल्स अलग अलग है, और 2% मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली 2% लेगा, ठीक है। तो अब ये 2,40,000 आ गई। अब मैं सारी वैल्यूज के लिए क्या करूंगा, यहाँ स्क्रॉल कर दूंगा, तो ये देखिए सबका इसने 2% निकाल दिया। और आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है ये बॉक्स, और 2% इसमें फिक्स था, तो मैंने 2% कर दिया। तो इसमें डॉलर वगैरह की लाइन साइन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली इक्वल्स टू, अब क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन। तो ट्रैवलिंग सेल्स मतलब जो सेल्समैन ने जो ट्रैवलिंग सेल्समैन ने बेचा उस पर उसको कमीशन मिलेगा। तो हमारी कौन सी वैल्यू, 30,00,000, सॉरी, इंटू 5% बोल रहा है,
तो 5%, एंटर। सेम इसके लिए निकालना है तो वी विल स्क्रॉल, ये लास्ट तो टोटल का कॉलम है, तो टोटल का कॉलम तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कमीशंस आ गई हैं। और देखिए ट्रैवलिंग सेल्समैन के एक्सपेंसेस भी सेम है, तो आप चाहें तो ऊपर वाली वैल्यू को ही कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज सेम दिस इनटू 5%। तो ये परसेंटेज सेम है तो इसलिए इनकी वैल्यू सेम आ रही है, ट्रैवलिंग वालों की, तो ये सेम आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें अपना सम का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स निकल गए और काफी सिंपल था इसके अंदर। विल जस्ट ऐड देम एंड वी विल स्क्रॉल देम टू दिस पॉइंट। सिमिलरली हम यहाँ पर टोटल्स निकालेंगे, टोटल को सेल्समैन की कमीशन कितनी है और उसकी कमीशन कितनी है। सॉरी देखिए मैंने इक्वल टू पुट नहीं किया, तो विल पुट हियर इक्वल टू। अब ये फॉर्मूला बन गया, विल जस्ट डू दैट एंड अब यहाँ देखिए हमने किया एंड वी विल स्क्रॉल डाउन। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करके हमारे को सारे जो खर्चे हैं वो मिल गए हैं, और वेरिएबल ओवरहेड्स के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं इसको सॉल्व, बिकॉज इसके अंदर जो मेन पार्ट है ना, वो मेन पार्ट हमारा वही है कि आपको थ्योरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो आप चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो सेल्स का, आप कुछ लोग कहते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड्स का हमें बजट बनाना था, तो हमने सेल्स क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि हम इसकी रेफरेंसिंग दे सकें। अदरवाइज ओवरहेड्स के लिए हमें सेल्स बनाने की जरूरत नहीं, बट ये इन्होंने नाम ही सेल्स ओवरहेड बजट दिया हुआ, तो हमने सेल्स की वैल्यू लिख के हमने सारी इसकी परसेंटेज बना ली। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी इस तरीके से मिल गई। अब देखिए खर्चे हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स के आगे सेल्स की वैल्यू। अब हमारे फिक्स नेचर के कुछ खर्चे हैं जो यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट है फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब ये हमारे पास ऑलरेडी क्या था, ये गिवन थे किसमें, ये हमारे को ऑलरेडी रिटर्न है। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी तो आपको सारे खर्चे लिखने पड़ेंगे। तो आप इसके अंदर चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, अब जैसे मान लीजिए ये खर्चे मेरे को दिख रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिंपली कॉपी देम, क्योंकि सारे फिक्स्ड ओवरहेड हैं, तो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब तो ये वाला पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे खर्चे आ गए। अब इसके अंदर बाइफरकेशन हमारे को कुछ नहीं करनी, ठीक है ना, बाइफरकेशन हमारी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये खर्चे सारे थे, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इनके एक्सपेंसेस को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपका टीचर कहता है कि आप लिखिए या रेफरेंसिंग दीजिए, तो इक्वल्स टू अगेन एडवर्टाइजिंग का खर्चा हम लिख रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग का कितना है 125। ठीक है, तो ये हमारे को एडवर्टाइजिंग का खर्चा मिल गया। और अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ स्क्रॉल भी कर सकते हैं, तो ये देखिए आपको वही वैल्यू शो करेगा 125, सॉरी 12,50,000, 17,50,000। तो मैंने क्या करा, एक बार इक्वल टू करके आई हैव जस्ट सेलेक्टेड दिस कॉलम एंड आई हैव मेड एंटर एंड आई हैव स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन कहाँ तक किया, जहां तक हमारा ये था। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बट ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये शो कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक इट। वरना आप तो अपने एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स एक एक करके लिखेंगे ही, बिकॉज आपके पास तो हार्ड कॉपी होगी, आपको ये क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे कहते हैं कि आप इन वैल्यूज को पहले यहाँ लिखिए, उसके बाद आप रेफरेंसिंग दीजिए। तो वो जो जैसे आपका टीचर बताएगा वो आप वैसे करेंगे, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। और लेट से मैंने वेरिएबल को ए नाम दिया था, इसको मैं बी दे देता हूँ। तो आई जस्ट सिंपली ऐड देम and I'll select this value and I've got this answer, total fixed overheads। तो ये हमारा कितना आ रहा है 69,50,000। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। और हमें बोल रहा है वेरिए ओवरहेड बजट निकालने के लिए, तो लास्ट कॉलम हम बनाएंगे टोटल सेल्स ओवरहेड्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्लस बी एंड
अब देखो टोटल ओवरहेड को ऐड करना है तो इक्वल्स टू सम, ठीक है। और अगर तो सम नहीं लिखना तो आप सिंपल कैसे कर सकते हो, हमें दो ही वैल्यू ऐड करनी है, वेरिएबल और ये वाली। तो व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अदरवाइज अगर आप सम करते इक्वल्स टू सम, ठीक है, आई विल सेलेक्ट सम दिस कॉमा दिस, एंटर। अब यहां देखिए ये यही वैल्यू है। अब वो स्पेस नहीं था तो वो ऐसे शो कर रहा है, तो कई बार ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, तो आप उसको स्क्रॉल थोड़ा सा राइट साइड में करेंगे तो आंसर देखिए वो आ रहा है आपके पास। तो बेटर यही है जब दो ही वैल्यूज को ऐड करना है। सम हम इसलिए लगाते हैं कि सबको सिलेक्ट करके इकट्ठे निकाल लिया। अब ये दो वैल्यूज थी तो मैंने क्या करा, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था, ये हमारा सेल्स ओवरहेड का पार्ट था। सो कंपैरेटिवली काफी सिंपल है। बस थोड़ा सा पॉइंट क्या होता है कि टीचर जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां पर आप रेफरेंसिंग दे सके, जैसे हमने वेरिएबल ओवरहेड के केस में रेफरेंसिंग थी तो हमने निकाल लिया। सेल्स ओवरहेड की वैल्यू आपको भी एग्जाम में ऐसे गिवन होंगी डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली लिख देना, उसके अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज को यहाँ पहले लिखो फिर रेफरेंसिंग दो। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था, आपको ये मैनुअली लिखने पड़ेंगे तो फॉर्मेटिंग सेम रहेगी इसमें। और ये वाले एक्सपेंसेस को मैंने क्या करा, रेफरेंसिंग दी और स्क्रॉल डाउन कर दिया। तो मैंने लास्ट में इसके अंदर क्या करा, वेरिएबल और ओवरहेड को दोनों को ऐड कर दिया, फिक्स्ड और वेरिएबल वाले को। तो ये हमारा हमें फाइनल आंसर मिल गया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेल्स ओवरहेड बजट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम इसमें जनरली क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आते हैं, इससे ज्यादा टफ लेवल नहीं आता। तो रेफरेंसिंग भी मैंने इसमें जितनी पॉसिबल हो सकती थी वो आपको बता दी। तो आप इसकी सारी वीडियोस वॉच कीजिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम का कंटेंट मिलेगा, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंटेंट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी हमने अपलोड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर आवर चैनल। Thank you.